इसके बाद हम लोग एग्जैक्टली चलते हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, कैसे पॉसिबल है? ओके, इंटरनेट थिंग्स, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें अगर पहले जंप कर लेते हैं और उसको अगर थोड़ा बहुत जान जाएंगे तो मेरे को पूरा बहुत मतलब ए टू जेड आइडिया आप लोगों को आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होगी। नाउ ये जो हमारा ये टेक्नोलॉजी, दैट इंडस्ट्री 4.2 का ये एक बेसिक वीडियो है। इसमें इंडस्ट्री 4.2 जानने से पहले बेसिकली सबको ये चीज़ जानना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली है क्या। अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे तो इंडस्ट्री 4.2 इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस करके डेवलप हुआ। सो बेसिकली व्हेनेवर हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेट मीन्स इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। ओके, देन इंटरनेट के बाद एग्जैक्टली हम लोग इंटरनेट से क्या यूज़ करते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो हम लोग फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग करते हैं, जैसे आप लोग यूज़ करते हो व्हाट्सअप हो गया, आपका ट्विटर हो गया, एंड देन अदर फेसबुक। और अभी तो फेसबुक तो मतलब 20 to 24 ईयर्स एज के, इस एज के अंदर में फेसबुक का यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है, ज़्यादा है फेसबुक का यूटिलाइजेशन है, बाकी सारे लोग इंस्टाग्राम में करते हो। तो ये जो है सोशल नेटवर्किंग। ओके, देन उसके बाद जो आ जाता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस। ओके, इंफॉर्मेशन एक्सेस बेसिकली कोई भी एक यूनिवर्सिटी का डेटा हुआ, कोई भी गवर्नमेंट्स का डेटा जो इंफॉर्मेशन मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस। और सर्विस हम लोग बोलते हैं बैंक का सर्विस हम लोग जो करते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग इंटरनेट के अंदर में कर लेते हैं। कुछ डिवाइस है जो डिवाइस ऑलरेडी हम लोग इंटरनेट के साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डिवाइस आप लोग मतलब जो यूज़ करते हो, एटीएम्स हो गया, स्मार्टफोन हो गए, तो ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है, नहीं तो नहीं चलता। तो ये चीज़ हमको जान के रखना चाहिए कि ऑलरेडी इंटरनेट के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, जस्ट इसको अप्लाई करना है इंडस्ट्री 4.0 में। अभी चलते हैं कि आईओटी क्या है एग्जैक्टली। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज एग्जैक्टली आईओटी? आईओटी बेसिकली हम लोग अगर इसको बोलते हैं तो आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, थिंग्स मीन्स एनीथिंग, कोई भी थिंग्स अगर, एनी थिंग्स अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और उसका डेटा वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इससे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इस पिक्चर में यही दिखाने की कोशिश किया गया है कि एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में सारे डिवाइसेस उसके सेंसर के साथ कनेक्टेड है, मतलब हमारा इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट से सारे डेटा हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, क्लाउड में उसको डेटा को स्टोर कर रहे हैं और उस डेटा को हम लोग एनालाइज करके आउटपुट में जो मोबाइल से बंडल बैठा हुआ है और इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ देख सकते हैं, इवन वो ट्रिगर भी कर सकते हैं डिवाइस को। तो ये एग्जैक्टली एक इंडस्ट्री 4.2 का एक सिनेरियो। अभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आईओटी कैसे हमारा मतलब जिंदगी को मतलब काफ़ी सारा मतलब प्रोसेस को ईजियर करती है। जैसे हम लोग अगर देखें कि आईओटी का जो डिवाइस आ गया है तो मार्केट में, तो आईओटी मेक्स डिवाइस स्मार्ट। कैसे ये स्मार्ट किया है? आपको स्मार्ट होम दिए हैं, स्मार्ट सिटी दिए हैं, स्मार्ट वर्ल्ड मतलब आईओटी के साथ ये हो चुका है ऑलरेडी और ये मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, बस एप्लीकेशंस ये सारी चीज़ इंडिया में काफ़ी स्लो में हो रहा है, बट आने वाला दिन पे ये चीज़ भी आपको सारी चीज़ दिखाई देगा। अभी इंटरनेट थिंग्स एग्जैक्टली द बेनिफिट इसका अगर देखा जाए तो बेनिफिट में ये आ रहा है कि एनीवेयर मीन्स आप किसी भी जगह से इस डिवाइस को आप मतलब एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम्स मीन्स कोई भी टाइम पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। पकड़ के चलो, यहाँ पर एक टर्म्स मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काफी खबर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। लेटेंसी का क्या मतलब है? लेटेंसी का ये मतलब है कि मैं एक ट्यूबलाइट ऑन किया और ट्यूबलाइट 5 सेकंड बाद वो जले, इसका ये मतलब हुआ इसका लेटेंसी अच्छा नहीं है। अगर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल ऑन, द लेटेंसी इज गुड। ओके, तो एनी टाइम का इसी मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया से मैं एक स्विच ऑन कर रहा हूँ मोबाइल से, वो स्विच इंडिया में मतलब इंस्टेंटली ऑन हो जाएगा। ओके, मतलब उसे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सो दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। एनी डिवाइस मीन्स आप अगर कोई भी डिवाइस को अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्शन किए हो तो आप कोई भी डिवाइस को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो विद प्रॉपर सिक्योरिटी। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि सिस्टम्स का जो सिनारियो है, उस सिनारियो में मतलब क्या क्या हमको फैसिलिटी मिला है इंटरनेट आने के बाद से। तो इम्प्रूव गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट, ओके, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ओके, क्रिएट इनोवेटिव एंड कन्वीनियंट प्रोडक्ट, डायनामिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड द डेली लाइफ डेफिनेटली। तो ऑल दिस पैरामीटर्स आप लोग स्लोली जानेंगे आने वाला वीडियो पे, कैसे मतलब इंडस्ट्री 4.0 आने के बाद मतलब हमारा लाइफ एंड इंडस्ट्री काफी स्मूथली रन कर सकता है। तो
इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन आज के डेट में अगर देखा जाए तो सभी लोग बोलते रहते हैं AI ML तो AI ML एक्चुअली है क्या चीज़। तो आपके पास अगर डेटा नहीं रहेगा तो आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब गैदर करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, प्रीवियसली उसको मतलब डेटा देकर उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेन हो जाने के बाद उस टाइम पे रन करते हैं। ओके, तो ये डेटा आपको कहाँ से देगा, डेटा देगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स थिंग्स उसका डेटा को सेंसर से कलेक्ट करके और डेटा बैंक रेडी करेंगे, दैट देन ओनली आर्टिफिशियल एआई और ईमेल और मशीन लर्निंग हम लोग उसमें रन करा सकते हैं। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इसीलिए हम लोग इसको बोले हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ ग्रेट वे टू रिड्यूस द वेस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, एंड दैट्स रियली व्हाट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड डेफिनेटली। सो नाउ हाउ डज मेक इज डिफरेंस, मीन्स कैसे ये डिफरेंस कर रहा है। देखो यहाँ पर जो हम लोग मतलब इस सिस्टम को दिखाए हैं 2020 का डेटा हम लोग दिए हैं। इस डेटा में हम लोग अगर देखेंगे हम लोग कितना सारा वीडियो मैसेज छोड़ रहे हैं, नॉर्मल मैसेज छोड़ रहे हैं, ईमेल छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेटा मतलब हमारे पास है। तो एक है वॉल्यूमेट्रिक डेटा, एक है वेराइटी ऑफ डेटा, एक है वेलोसिटी मतलब कितना फास्ट आप डेटा को ट्रांसफर करोगे। तो आज के डेट में अगर देखा जाए इतना सारे वेराइटी और कितना फास्ट ये मतलब डेटा इंक्रीज हो रहा है। कल के डेट में हम लोग जस्ट जीबी के बारे में बात करते हैं, आज डेटा और समथिंग आगे वाला चीज़ में बात करने को मतलब ऑल टाइम की बात उसी में करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे कि 2009 से डेटा का मतलब पेटाबाइट से अभी जीटाबाइट कितना 2020 का डेटा दिखाएगा 35 जीटाबाइट्स का डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो एवरी डेज डेटा इज इंक्रीजिंग। ओके, नाउ यहाँ पर एक बेसिक पिक्चर से बताया गया है कि डेटा है कहाँ से डेटा मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इधर थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ओशन है, ओशन से हम लोग ओशन का सारे डेटा ले सकते हैं, उसको क्लाउड में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेडी खड़ा है, उसके बाजू में एक पेट है, पेट का डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्लाउड में। लेडी के पास स्मार्टफोन है, उसका डेटा हम लोग क्लाउड में ट्रांसफर करते हैं। इस बिल्डिंग में सेंसर लगाया हुआ है, उसका सारे डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। वेदर सेंसर से हम लोग वेदर का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो और ट्रैफिक सिग्नल से हम लोग ट्रैफिक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे हैं हमारे पास डेटा भरपूर पड़ा हुआ है, उस डेटा को बस ट्रांसफर ही करना है हमको क्लाउड में, देन उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो हियर आईओटी चेंज द वे, दैट मींस आप अगर देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आईओटी चेंज किया है, गवर्नमेंट बॉडीज को चेंज किया, सर्विस प्रोवाइडर को लॉ एंड सिक्योरिटी को ऑल्सो प्रोवाइड किया। तो अगर लॉ एंड सिक्योरिटी में जाते हैं तो जैसे आईपी कैमरा आज के डेट में आ गया है, तो आईपी कैमरा इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के डिवाइस में जाएंगे तो आज के डेट में सीईओ अपना घर पे बैठ के सोफा में बैठ के बोल सकता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में हुआ है और कितना ऑर्डर आने वाले हैं और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारे चीज़ मतलब एक प्लेटफॉर्म्स में आईओटी लेके आए हैं। तो यही है हमारा इंडस्ट्री 4.0। तो इसके बाद हम लोग एग्जैक्टली चलते हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, कैसे पॉसिबल है। ओके, इंटरनेट थिंग्स ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें अगर पहले जंप कर लेते हैं और उसको अगर थोड़ा बहुत जान जाएंगे तो मेरे को पूरा बहुत मतलब A to Z आइडिया आप लोगों को आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होगा। तो नाउ ये जो हमारा ये टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द आईओटी, तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा 10 साल पीछे चले जाते हैं, 10 साल पीछे चले जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आज के डेट में जो सेंसर है, पहले के डेट में जो मोबाइल हमको 10 साल पहले जो मिलता था आज के डेट में काफ़ी सस्ता हो गया। इसका क्या मतलब ये चीप जो है, ये चीप काफ़ी सस्ता हो चुका है ना। उसके बाद होता है बैंडविड्थ। 10 साल पहले 1 GB का मतलब डेटा लेने के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ता है, और आज अनलिमिटेड डेटा हम लोग कितना सस्ते में यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद चीप प्रोसेसर, मतलब मोबाइल सस्ता क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोसेसर का प्राइस चीप हो रहा है। ओके, स्मार्टफोन पहले कितना लोग यूज़ करते थे, आज कितना लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद है टावर। टावर 10 साल पहले 15 साल पहले अगर हम लोग चले जाते थे कि किसी जगह में मतलब हमको जस्ट कनेक्शन नहीं मिलता, मोबाइल फोन करने का कनेक्शन नहीं मिलता था, तो आज के डेट में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। बिग डेटा, पहले डेटा बैंक नहीं था, आज तो क्लाउड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका मतलब सारी चीज़ हमारे पास है और हमको अप्लाई करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आज के डेट में अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रॉपरली अगर अप्लाई किया तो 4 चीज़ हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, तो कौन सा सेंसर तुम यूज़ करोगे, some sensors to understand the device and environments, that means कौन सा सेंसर तुम उस इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कौन सा सेंसर यूज करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उसके बाद चले जाते हो उस सेंसर को तुम यूज कर लिए, पर सेंसर को प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस करेगा तुम्हारा मदरबोर्ड और द हार्डवेयर, आइदर वो आर्डिनो हो गया और वो रास्पबेरी पाई हो गया, व्हाटएवर मे बी। सो दैट विल कवर अप द डिवाइस पैरामीटर्स। ओके, तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 में क्या आ रहा है, क्लाउड। डेटा तो तुम वहाँ से प्रोसेस किया, डेटा को ट्रांसफर करोगे कहाँ पर, क्लाउड में ना। तो तुमको एक क्लाउड के एक सर्विस प्रोवाइडर का होना तो बहुत जरूरी है। आइदर तुम एज़्योर यूज़ करो माइक्रोसॉफ्ट का, और AWS यूज़ करो अमेजन का, और गूगल क्लाउड यूज़ करो। ये
ब्रांड हो गया, मतलब बड़ा बड़ा ब्रांड है, अभी छोटा ब्रांड है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नाउ उसके बाद आ जाता है कि लास्टली रिमोटली इस डेटा को कैसे एनालाइज करें, डेटा को स्टोर करें, तो ये 4 नंबर पॉइंट्स में आ जाता है। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स अगर कोई बंदा अच्छे से सीख लिया तो उसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्री 4 के बारे में काफी अच्छे से पता लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास क्या टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग कैसे इसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी एमसीयू है, ओके, पीएसएससी है। पीएसएससी बोले तो प्रोग्रामेबल सिस्टम ऑन चिप, मतलब एक चिप के अंदर में सारे चीज, ऐसे मोबाइल आप यूज कर रहे हो छोटा सा चीज में, तो सिस्टम ऑन चिप ही है वो। तो व्हिच क्लाउड प्लेटफॉर्म यू यूज, मींस आपको एक छोटा सा डिवाइस बनाना है, उसके लिए आप एजूर का क्लाउड लेने जाओगे तो राइट नहीं, तो उसके लिए दूसरा क्लाउड लोगे बाबा, ओके। नाउ उसके बाद आता है सिक्योरिटी, तुम जो क्लाउड ले रहे हो कैसे सिक्योरिटी दे रहे हो, तुमको डिवाइस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि नहीं, ये भी चीज तुमको देखना है। उसके बाद हाउ सेंसर वर्क एंड व्हिच सेंसर यूज, तो ये सारी चीज आपको सिलेक्शन करना है। ये सिलेक्शन अगर एक साथ हो गया तो इंडस्ट्री 4.0 और आईओटी का डिटेलिंग आपका इनिशियल स्टेज में एज ए प्रूफ ऑफ वर्क आप बना सकते हो। नाउ फील्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और आईओटी, यहाँ पर इंटरनेट एंड द डेटा सिक्योरिटी आपको देखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वेब एप्लीकेशन है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ये सारे चीज ऑटोमेटिकली इस फील्ड में आ जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि ओनली हम लोग कंप्यूटर साइंस करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि टोटली हम लोग इलेक्ट्रिकल से डेटा फेच कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस यहाँ से स्टार्ट होता है क्लाउड टेक्नोलॉजी से, क्लाउड टेक्नोलॉजी यहाँ पर करते हैं वेब एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज मतलब कंप्यूटर साइंस में आ जाएगा। तो बेसिक जो चीज़ है, बेसिक चीज़ में इलेक्ट्रिकल से हम लोग इंडस्ट्री से डेटा को कैच करते हैं एंड उसको क्लाउड में ट्रांसफर करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ यूज केस दिखाने के लिए, जो केसेस ऑलरेडी मतलब मार्केट में अवेलेबल है, ओके। तो स्मार्ट एग ट्रे, इस मार्केट पे है क्या एग्जैक्टली, ये एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमारा फ्रिज में कितना एग्स है और कितना पेंडिंग से पड़ा हुआ है इसको पता चल जाता है। हम लोग किसी भी जगह में रहे, आपको अगर पता चलता है कि एक ट्रे खाली हो रहा है, जिसका मतलब है हमको ऑर्डर करना चाहिए एक को, ओके। ये इंडिया में इतना ज़्यादा चलता नहीं, बट आउटसाइड वर्ल्ड इट्स एप्लीकेबल। तो ये भी एक इंडस्ट्री 4.0 का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर चले जाते हैं हाइड्रोफोनिक सिस्टम। तो घर में अगर कोई हाइड्रोफोनिक सिस्टम मतलब पेड़ वगैरह पौधा वगैरह लगा चुके हैं, उसका कंडीशन मॉनिटरिंग करना है, तो ये आज के डेट में 5-10 मिनट का खेल है, कोई भी बना सकता है। तो ये पहले एक बड़ा मतलब सिस्टम था जिसको बनाने के लिए लोग सोचते थे। आज इंटरनेट का थिंग्स का जमाना है, इफ यू नो सिस्टम ऑन चिप, इफ यू नो ए फार्मर प्रोग्रामिंग, देन ऑटोमेटिकली द एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर, द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर, उसको इंस्टॉल करके भी तुम इसको बना सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पर स्मार्ट स्प्रिंकलर कंट्रोल, ये क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पर गार्डन में पानी देने का रहते हैं, तो उसमें भी कितना पानी देना है, ज़्यादा पानी देना है, कम पानी देना है, ये भी ऑटोमेटिकली हम लोग कर सकते हैं भाया मोबाइल एप्लीकेशन। दिन चला जाता है स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट लाइटिंग क्या है, मतलब घर में कोई भी लाइट्स वगैरह है, इसको ऑन ऑफ करना, शेड्यूलिंग करना, इससे क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बच जाता है और एट द सेम टाइम हम लोग लाइटिंग को भी प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। तो ये स्मार्ट लाइटिंग मतलब आज से अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा क्राउडिश नहीं हुआ था, बट आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हो गया। बहुत बड़ा बड़ा बिग ब्रांड कंपनीज आर ऑल्सो अप्लाई दिस स्मार्ट लाइटिंग, जैसे विप्रो, फिलिप्स वगैरह ये सब कंपनीज जो है, ये लोग तो आज के डेट में आ ही चुके हैं, सारे का मतलब स्मार्ट लाइटिंग का डिवाइस है। आप लोग वहाँ से जस्ट एज ए परचेस करके आप घर में रख के जस्ट विद द मोबाइल यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन मेक ए शेड्यूल ऑल्सो, शेड्यूल के हिसाब से काम करने लगेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट, स्मार्ट गार्डनिंग। स्मार्ट गार्डनिंग मतलब ये भी एक एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसमें क्या है, मतलब जो सॉइल है, सॉइल में कितना मॉइस्चर से वेदर कंडीशन क्या है, इसको टोटल देख के वो प्रॉपरली पानी देगा सॉइल को, और उसका कंडीशन मॉनिटरिंग टोटल डिटेल्स करेंगे। तो उससे रिमोट से, मतलब आप अगर उस गार्डन के सामने नहीं हो, काफ़ी डिस्टेंस में रहते हो, दूसरे कंट्री में रहते हो, तो आप रिमोट से इसका सारे डेटा सेंस कर सकते हो। Now smart mirror also applications, ये normally इस टाइप के मिरर्स घर में मतलब जो अच्छा मतलब कॉस्टली फ्लैट्स वगैरह है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और समटाइम्स 5 स्टार होटल्स में मतलब जो रूम्स दिए जाते हैं उसमें भी स्मार्ट मिरर यूटिलाइजेशन होता है। तो उसमें डेट से लेके उसका टेम्परेचर एंड ऑल डिटेल्स, और इवन अगर कस्टमर को कुछ पुश अप नोटिफिकेशन भी देना है वो भी हम लोग यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ ये हो गया स्मार्ट गार्बेज कैंस। स्मार्ट गार्बेज कैन मीन्स कभी कभार गार्बेज में मतलब ज़्यादा भर जाता है, मतलब म्यूनसिपलिटी वाला नहीं आते लेने के लिए, तो ये भी सिस्टम से उसको प्रॉपर एक गूगल API से रूट मिल जाएगा, कौन सा गार्बेज ऑलरेडी मतलब फील्ड है उसको कलेक्ट करना है,
इसमें क्या हो जाता है, पेट्रोल का ये रूट मैपिंग अगर गूगल प्रॉपर एपीआई से हो जाता है ना, तो पेट्रोल का जो कॉस्टिंग है बच जाता है। मतलब हम लोग ऐसे डायरेक्शन पे गाड़ी लेके जा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी गार्बेज भरा ही नहीं है, तो उसमें जाने से क्या फायदा। तो उसी डायरेक्शन पे जाए जिस डायरेक्शन में गार्बेज ऑलरेडी भरा हुआ है उसको कलेक्ट कर। तो ये ऑलरेडी काफ़ी यूरोपियन कंट्री में ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशन। ये सब बेसिक कुछ अभी जो एप्लीकेशन दिखा रहा है ये तो है मतलब हमारा गूगल द ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम पे ऑलरेडी है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो, स्मार्ट वॉच जानते हो, तो आपको पता ही होगा। नाउ यहाँ पर हम लोग अगर सेकेंडरी टर्म्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बिग जाइंट्स कंपनी है तो वो सारे कंपनीज इंटरनेट प्लेस को यूज़ करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन, IBM और इसका सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है। एंड यहाँ पर मैं कुछ लिस्टिंग किया हूँ, जैसे TCS, विप्रो, इंफोसिस, HCL, एंड कॉग्निजेंट, दे आर डूइंग। And Accenture is also doing so many good things related to the IoTs and service providing, okay, for the smart industry. तो यहाँ पर एक स्मार्ट इंडस्ट्री का, सर्विस इंडस्ट्री का दिखाया गया है। आप अभी सोचो कि यहाँ पर लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कभी भी इसका जो UI UX है इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बट ये लोग इसका UI UX को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो पिरामिड बनाएंगे तो पिरामिड में लोअर लेवल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लोर में जो काम कर रहा है उसका सर्विस इंजीनियर उसको देख सकते हैं। सर्विस इंजीनियर से मतलब वहाँ से प्रोडक्शन मैनेजर देखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर से CEO तक जाएगा डेटा, मतलब नीचे से ऊपर डेटा फ्लो होगा ताकि ऊपर से फ्लो होगा। तो इससे एक अच्छा इंडस्ट्री इजीली चल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक पुराना डेटा लिए हैं, बट 2020 का 40 to 80 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाएगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, इससे ज़्यादा हुआ है। तो डिवाइस कनेक्शन का ये मतलब है कि सारे डिवाइस हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अगर परमिशन हमारे पास है तो। नाउ आर यू रेडी? इस क्वेश्चन भी यही बोल जाता है। आपका सेंसर के बारे में पता है, आपके पास डेटा एनालिटिक्स, आप नाम सुने होंगे, बट अभी मार्केट में हटके है। ओवरऑल डिवाइस आपके पास रेडी है, क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके पास रेडी है, तो आपको बस यू आर वेटिंग फॉर। तो IoT एंड इंडस्ट्री 4.2 आपके सामने है। तो ये है और एक एनालिटिक्स जिसमें दिखाया गया है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है। दैट मीन्स एक चीज तो मानना पड़ेगा, अगर सेंसेक्स नैस्डैक में ज्यादा पैसा और कोई कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कोई भी फील्ड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि उस फील्ड ग्रो कर रहा है। जिस फील्ड ग्रो कर रहा है डेफिनेटली उसी फील्ड में मतलब जॉब है। तो आज के डेट में ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, मतलब कर रहे हो आज के डेट में मशीन लर्निंग कर रहे हो, मशीन लर्निंग कल के डेट में 5 साल बाद मशीन लर्निंग को यूटिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। अगर AI अगर उसको बना देगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नॉट लाइक दिस। ओके, दिस इंडस्ट्री इज सुपर ग्रोइंग, क्योंकि हम लोग ओनली सॉफ्टवेयर से नहीं चलते हैं, कोर से चलते हैं, कोर इंडस्ट्री से चलते हैं। अगर कोर इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो कोर इंडस्ट्री को जब इंडस्ट्री 4.0 करेंगे तो तब तक जाके सॉफ्टवेयर वहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली जॉब इन दिस साइड। अब देख लो क्या है 2019 से 2027 तक कितना $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, एनालिटिक्स में मतलब प्रॉपरली दिया गया है। तो अभी आज के डेट में अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यही बात करेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्री चल कैसे रहा है। मैं अगर पावर प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री ऐसे चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री एक पावर प्लांट, पावर सेक्टर से कितना डेटा जनरेट हो सकता है और कितना सारा मतलब डेटा को हम लोग मॉनिटराइज कर सकते हैं, तो इससे हम लोग यहाँ से पता चल जाता है। तो ये तो था मतलब एक इंडस्ट्री 4.0 का एक बेसिक एप्लीकेशन। इसके बाद हम लोग चले जाते मतलब अगर हम लोग स्मार्ट ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, ये भी एक इंडस्ट्री है। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बेसिक कम्युनिकेशन है, तो हम एक मशीन टू अनदर मशीन कैसे बात कर रहे हैं, मतलब एक कार दूसरे कार के साथ बात कर रहे हैं, तब ना जाके हमारा अनमैन्ड व्हीकल मतलब रेडी होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ये हो गया हमारा स्मार्ट ट्रांसपोर्ट। चलो यहाँ पर और एक चीज़ है स्मार्ट लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में हमारा बहुत ज़्यादा कंटेनर्स यहाँ पर है, लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। तो कंटेनर्स देखो कितना सारा कंटेनर्स है, इसका अगर मतलब प्रॉपरली अगर लेबलिंग्स, प्रॉपरली अगर ट्रैकिंग्स का बंदोबस्त हो जाए, ये IoT कर सकता है काफ़ी आसानी से, तो कितने ज़्यादा मैन पावर से यहाँ पर काम हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और ये हो गया हमारा, देयर इज नो अदर चॉइस, वी हैव टू अप्लाई सम इंडस्ट्री 4.2 सिस्टम so that the smart industry will run properly. Okay, so this is very very important.
तो ये क्या कर रहा है, पूरा एरिया को फेच कर रहा है, इसका मतलब आईओटी के साथ और रोबोटिक्स के साथ मिक्स होकर ये बता रहा है कितना एरिया कवर अप हुआ है और कितना एरिया नहीं हुआ है। तो ये है हमारा एग्जैक्ट इंडस्ट्री 4.2 द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में वही मतलब मैं कोशिश किया समझाने के लिए कि इंडस्ट्री 4.2 एक्चुअली है क्या चीज़ और ये रन कैसे कर रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एकदम डायरेक्टली डीप में जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे। तो इस सीरीज में हमारे पास 30 वीडियोस रहेंगे